मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, टेररिज्म और ये चीज़ें जो यानी इंडिया वाले जुल्म करते हाँ जी, जो उन्होंने कर्फ्यू लगाए हुए हैं और वो जो बात हकीकत है। हैं कि जहाँ से हमें पैसा मिलता है वहाँ पे हम मुसलमानियत, वहाँ पे हम मजहब भूल जाते हैं। जहाँ से पैसा नहीं मिलता वहाँ पे हमें बींगा मुस्लिम बहुत याद आता है। जो मोदी है वो ये समझता है कि मैं दुनिया के आगे ये शो करूँ कि यहाँ पीस और साउंड बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब पीस शो करवाना चाह रहा है, अपना पार्ट शो करवाना चाह रहा है, ठीक है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नेक्स्ट ईयर G20 समिट होने वाला है और उसको होस्ट करेगा भारत। यहाँ तक तो सारे मसले सही है। तो मोदी जी ने खेला एक मास्टर स्ट्रोक ये है कि G20 की जितनी भी मीटिंग्स होगी उनमें से कुछ मीटिंग्स होगी जम्मू एंड कश्मीर में। ये सुनना था कि पाकिस्तानी तो बिल गए, तड़प गए। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, एक लोमड़ी होती है, अंगूर खाने के लिए जाती है, बहुत उछलती है, लेकिन अंगूर उसके हाथ नहीं आते, तो आने के टाइम पे बोलती है अंगूर ही खट्टे। यही हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान भारत का इस मसले पे कुछ कर नहीं सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ उखाड़ नहीं सकता है, लेकिन ऐसी एक हरकत कर सकता है कि जिससे कि वहाँ पर मीटिंग ही ना हो। और वो आप समझ जाओ कि पाकिस्तान किस चीज़ का सहारा लेगा, जिसके अंदर वो एक्सपर्ट है, आतंकवाद का। सही बात है। ये तो थी मुद्दे की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पे। ठीक है। अब असली मुद्दा ये है कि जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो पाकिस्तान के जो रिपोर्टर है वो जो माइक उठा के निकल जाते हैं, वो ये मीटिंग करवा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी क्या रीज़न है ये मैं पाकिस्तानियों से पूछूंगा, और कश्मीर के लोगों को इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा ये भी मैं पाकिस्तानियों से पूछूंगा। और फिर पाकिस्तानी हम लोगों के मनोरंजन के काम के रह गए हैं। तो आप लोगों के मनोरंजन में कोई कमी नहीं आने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मीम थोड़े कम करो, तो भैया आज ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए, मैं मीम नहीं के बराबर। आज सिर्फ आप जहालत भरी बातों का मजा लीजिए भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तकी अब्बास। क्या करते हैं? मैं एमफिल स्कॉलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ही। एमफिल स्कॉलर हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया 2023 में मीटिंग करवाने जा रहा है G20 की जम्मू एंड कश्मीर में। क्या वजह है इंडिया मीटिंग हेल्ड करवा रहा है? वो किसी और अपने सिटी में भी करवा सकता था, दिल्ली में, गोवा में, या जो उनके डेवलप सिटीज़ हैं, बम्बई में करवा सकता था। जम्मू एंड कश्मीर में क्यों करवा रहा है? मैं बता देता हूँ ना, हमारा देश है, हम कहीं भी जाए, हम हमारे घर में कहीं भी घूमे यार, तुमको क्या दिक्कत है भाई? देखें जी, इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने नज़र आती है कि जैसे हम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बारे में इश्यूज़ उठाए हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो इसका यही इशू हो सकता है कि वो मीटिंग वहाँ पे करवा के ये शो करवाना चाह रहा हो कि जी जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसलमान सेव हैं, ये है वो है। तो वो दुनिया को उस जो दुनिया के इंडिया का जो इमेज बन चुका हुआ है दुनिया के लिए, क्या इमेज बना है इंडिया? यानी कि ये जो हम पाकिस्तान एजेंडा UNO में उठाया है कि जी ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, टेररिज्म और ये चीज़ें जो इंडिया वाले जुल्म करते हैं। हाँ जी, जो उन्होंने कर्फ्यू लगाए हुए हैं और वो जो बात हकीकत है, ठीक है, लेकिन उन्होंने दुनिया से छुपाया हुआ है और वो मानते नहीं है इस बात को। तो अब यही बात, अब क्योंकि पिछली हुकूमत में या जो भी पाकिस्तान पिछले 10 सालों में इस चीज़ पे काफ़ी काम किया पाकिस्तानियों ने, और वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को निकाल, इस बात को सब दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया है। तो मैं इसी से एक आपके बात से एक क्वेश्चन निकलता है, वो ये कि आप ये बताएं कि सिर्फ आवाज़ उठाना या इशू को रेज़ करना ही हर मसले का हल होता है? हम अगर पाकिस्तानी या पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 75 सालों में क्या किया? कोई एक काम बताएं। मैं इस पाकिस्तानी से, पूरे पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब भारत कश्मीर के अंदर इतने मुलाजिम कर रहा है, इतने जुल्म कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, काट रहा है, तो भारत अपने आप को एक्सपोज करने के लिए G20 के इतने अमीर देशों को वहां लेके जाएगा क्या? नहीं। सोचने वाली बात है, सोचने वाली। अगर तुम्हारे में इतनी सी भी बुद्धि नहीं, चिन्नी सी भी, तो सोचो अपने आप को एक्सपोज कौन करता है? कि वो मीटिंग वहाँ पे करवा के ये शो करवाना चाह रहा हो कि जी जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन पाकिस्तानियों में कोई दिमाग नहीं होता है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम और फिर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने हाँ, क्या किया? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते, लेकिन जो इंडिया कर रहा है वहाँ के स्पेशली मुसलमानों के लिए, आप वहाँ की जाके GDP देखना, कश्मीर की, वहाँ पे जाके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से वो देखना, वहाँ पे जो कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है वो देखना, फिर ये देखना कि सारा कुछ इंडिया की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? अगर पाकिस्तान यानी मैं, आप ये चीज़ का करते हैं, ब्लेम करते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो कुछ करते क्यों नहीं? सिर्फ आवाज़ उठा देना या एक साल में
में एक दिन कश्मीर डे मना के पूरा साल उस पर सियासत करना काफ़ी है? नहीं, बात सुनिए, आपको पता ही है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। बात तो यही है ना कि फिर एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, अगर अपने लिए नहीं हम कुछ कर पा रहे, क्यों उधर पंगा ले रहे हैं भाई? तो वहाँ के, लेकिन जो ये बात भी तो हकीकत है कि बीइंग अ मुसलमान, वहाँ के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है। तो बीइंग अ मुसलमान जो चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उस पर क्यों नहीं हम बोलते? सही बात है भाई, ये पॉइंट बहुत बढ़िया उठाया। वहाँ पे जो इधर 120 दिन का 150 ठीक है दिन का कर्फ्यू लगता है, वहाँ नहीं लगता। वहाँ पे बंदे सीधा सीधा लटका दिए जाते हैं जो थोड़ा सा भी रियासत के खिलाफ बोलते हैं। जी, आपको शायद पता हो। जी, मुझे पता है इस बात का भी, ठीक है। फिर वहाँ पे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कभी चाइना के मुसलमानों के लिए कुछ आवाज़ उठाई गई है? वहाँ पे हम बीइंग अ मुस्लिम क्यों नहीं बन जाते? वहाँ फिर वही बात आ जाती है कि वो जी हमें फिर कर्जा देते हैं। ये फिर हमारी मुनाफकत नहीं है? बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मुनाफकत वाली बात भी आपकी ठीक है कि पाकिस्तान की सियासत जो आजकल चल रही है, आपको पता है, ठीक है, सारा कुछ यही चल रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर हम इस बात को लें कि क्या नाम है कि जी उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए नहीं बोल रहे, तो फिर बात ये है कि अगर हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे चाइना को, तो कल को उसने भी हमारे लिए बंद कर देनी है सारी एड। भीख मिलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, यही वो बातें हैं ना, यही बातें हैं कि जहाँ से हमें पैसा मिलता है वहाँ पे हम मुसलमानियत, वहाँ पे हम मज़हब भूल जाते हैं। जहाँ से पैसा नहीं मिलता वहाँ पे हमें बीइंग अ मुस्लिम बहुत याद आता है, जो कि बुरी बात है। और लास्ट में ये बताएं कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, इससे कश्मीरियों को कोई फ़ायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि जो वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी है, उल्टा उन पे जो इंडिया का दबाव है वो और बढ़ जाए। जैसे कि पाकिस्तानियों ने ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग यहाँ पे करवा के जी पिछली हुकूमत ने बड़ी वाह करवाई है, सेम यही अब इंडियन हुकूमत करने जा रही है, वो वहाँ पे मीटिंग करवा वो के। इस्लामिक कंट्रीज़ की मीटिंग और G20 की मीटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वहाँ पे G20 की मीटिंग होती है तो वहाँ पे पूरी दुनिया में जो उनका एक इमेज है थोड़ा सा बेहतर होगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके अलावा वहाँ पे टूरिज़्म आएगा, दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीर सेफ एंड साउंड है। अगर इतनी बड़ी मीटिंग, इतने बड़े लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग वहाँ पे हो रही है, इसका मतलब है हम लोग भी वहाँ जा सकते हैं। ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास, थोड़ा सा ऊँची बोलिएगा, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिया 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में G20 की मीटिंग करवाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में क्यों करवाने जा रहा है? इसके अलावा वो दिल्ली में, गोवा में या जो भी उनके डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे भी करवा सकता था। वो सर इसलिए करवाना चाह रहा है कि वहाँ वो जो मोदी है वो ये समझता है कि मैं दुनिया के आगे ये शो करूँ कि यहाँ पीस और साउंड बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब पीस शो करवाना चाह रहा है, अपना पार्ट शो करवाना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन मोदी की जो सियासत रही है आपको पता ही है कि वो फाशिस्ट उसकी जो जमात है, तो वो मुझे नहीं इस बारे में पता, जैसे आप कह रहे हैं ना आपको पता, मुझे तो नहीं पता। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फाशिस्ट जमात है उसकी? सर उन्होंने हमेशा जो है एंटी मुस्लिम है उसके ख़िलाफ़ काम किया है, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी मतलब कोई टेररिज्म है या आपने बोला वो एंटी मुस्लिम है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में जो भी ज़ल्ज़ला आया ना, उसमें जो सबसे पहले जिस कंट्री ने हेल्प की है उनकी वो इंडिया है। और इंडिया में मोदी जी की गवर्नमेंट है, और अगर मोदी ने सबसे पहले हेल्प की है मुसलमान कंट्री की, तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है? उसने मुसलमानों की वहाँ मदद नहीं की, फिर किसकी की? उसने वहाँ अपना जो असर सहूक है ना उसको कायम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ताकि वो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कर सके, अपने जो उसको मफादात हैं उसको वो मेंटेन करने के लिए और उनको गेन करने के लिए उसने। कौन है ये लोग? ये सच्चा पाकिस्तानी है भैया, ये बिल्कुल सच्चा पाकिस्तानी है। बिल्कुल जो सोच है बिल्कुल आतंकवाद वाली है, जिहाद वाली है। ये पाकिस्तानी है भैया। ये मदद भी की है। मतलब वही बात है कि हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव शायद देखना नहीं चाहते। अगर उन्होंने मदद की, हम ये भी कह सकते थे कि उन्होंने मदद की है, ठीक है, गिव एंड टेक चलता है। उन्होंने मदद की, कुछ फ़ायदा वो लेंगे, कुछ वो देंगे। खैर वो दूसरा टॉपिक है। G20 की तरफ आते हैं कि G20 की मीटिंग वहाँ करवा रहे हैं, इसका कश्मीर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, कश्मीरियों को क्या फ़ायदा होगा, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? सर देखें कि पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो डेफिनेटली नुकसान होगा सफारती लेवल पे भी और हर जगह पे, क्योंकि पाकिस्तान यही शोर करा रहा है कि ये हमारा पार्ट है और यहाँ पीस नहीं है। वो करवा रहा है नहीं है, मतलब एक्चुअल में भी है, ये नहीं कि नहीं, एक्चुअल में भी है। ये खुद आके देख के गया था या इसके परिवार वाले आके देख के गए थे एक्चुअल में हो क्या रहा है? और
ताकि पाकिस्तान यही चाह रहा है कि जी हमारा पार्ट है और इंडिया कह रहा है कि हमारा पार्ट है। तो इसीलिए कि मोदी जो है इसीलिए वहाँ करवाना चाह रहा है G20 के, वो कह रहा है कि यहाँ पीस है, साउंड है, बहुत है। ये अच्छी बात नहीं है, मतलब अगर किसी सिटी या किसी एरिया के हवाले से अगर तासुर दिया जाए यहाँ पे पीस एंड साउंड है, तो अच्छी बात नहीं होती? सर अच्छी बात है, वहाँ कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात है, इसलिए कि क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि मोदी का ये जो फैसला है, मोदी गवर्नमेंट का, वो ठीक फैसला है, उन्होंने अच्छा किया कश्मीरियों के लिए। सर देखा जाए तो जो कश्मीरी लोगों के मतलब उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि ये ना फिर गलत किसके लिए? गलत तो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के लिए तो गलत होगा ना मेरे भाई, क्योंकि पाकिस्तान है ही गलत। ये है 100 बातों की एक बात, क्योंकि पाकिस्तान कभी सही था ही नहीं, ना वो कभी सही हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए गलत हो या ठीक हो, उसका ठेका तो इंडिया के ने नहीं उठाया, वो तो अपने कश्मीर के लिए या अपने इंडिया के लिए देखेंगे ना। वो आपकी बात ठीक है, ये जो है ना जंग से तो आजकल वो जंग तो होनी नहीं कर, ठीक है, ये जो मसला हल होना है जंग से ही होना है, ठीक है, वैसे नहीं होना, ठीक है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान को भी अपना जो है इससे बैक आना चाहिए, स्टैंड बैक होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ हों। बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं भी शुरू से बचपन से यही, आप भी सुनते हैं या स्कूलों में हमने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए हमारे दिमागों में बैठ चुका है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर के लोग सुकून में रहें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहें, चाहे वो इंडिया के साथ रहें, चाहे वो अकेले रहें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो बस सुकून में रहें, उनकी तरक्की हो। तो भैया आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप अपनी जेब में रखिए। जो कश्मीर है वो भी भारत का है, जो पीओके जिसको आपने कब्जा किया हुआ है वो भी भारत का है। जो कश्मीर को लेने के तुम सपने देख रहे हो 75 साल से, वो तो तुम्हारे कभी पूरे हुए नहीं, आने वाले और 750 साल तक पूरे नहीं होंगे। लेकिन जो पीओके आपके पास है, जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है, वो भी हम आपसे जरूर लेंगे। अब मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है, वो अब अपनी राय कमेंट के अंदर रख दीजिए कि भैया पीओके आपको चाहिए तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए और ये वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि मोदी जी तक पहुंच जाए कि भाई पीओके वापस चाहिए हमको। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।